नमस्कार दोस्तों, हमारी कहानी का नाम है दहेज। एक आईना। नवीन कार की स्टीयरिंग अपने अपार्टमेंट के रोड में घुमाते हुए मन ही मन सोच रहा था, जे आजकल के मल्टीनेशनल कंपनियां भी हद हैं। पैसा तो ज़्यादा ज़रूर देती है, पर काम भी कोल्हू के बैल की तरह लेती है। ना तो काम का समय तय होता है, ना काम की सीमा है, बस टारगेट पकड़ा देते हैं। पिछले कुछ दिनों से वह बहुत व्यस्त रह रहा था। मन ही मन सोच रहा था, आज खाना खाकर तुरंत सोने चला जाएगा, कल ऑफिस जल्दी जाना है। नवीन थका हारा घर पहुंचा। बड़ी भूख लगी थी, पर हमेशा की तरह मृदुला टीवी के सामने बैठी सीरियल देख रही थी। वह टीवी देखने में ऐसी व्यस्त थी जैसे उसे नवीन की उपस्थिति का एहसास ही न हो। नवीन ने परेशान होकर माला को आवाज़ देते हुए खाना लगाने कहा। माला उसकी पत्नी के साथ दहेज में आई थी। माला ही घर का सारा काम संभालती थी। चाहता तो था वह मृदुला को आवाज़ देना, पर उसके तीखी बातों का सामना करने की ताकत अभी उसमें नहीं थी। कभी कभी उसकी बड़ी चाहत होती, उसके मित्रों की पत्नियों की तरह मृदुला उसके लिए कुछ बनाए और प्यार से खिलाए। ऑफिस से लौटने पर दरवाज़ा खोल उसके गले से लिपट जाए, पर ऐसी उसकी किस्मत कहाँ। मृदुला से विवाह करने का निर्णय उसका ही था। अम्मा ने एक दो बार कुछ कहने की कोशिश भी की, पर हमेशा की तरह पापा ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। नवीन को आज भी याद है, अम्मा ने कहा था, धन नहीं गुण देख बेटा अपनी शादी के लिए। पापा के साथ ना जाने कितनी लड़कियां उसने देखी थी, उसे सभी में कुछ ना कुछ नुक्स नजर आता। पापा उसकी ऊंची पसंद की तारीफ करते। मृदुला को देखने जब वह पहुंचा, बिना लाग लपेट के होने वाले ससुर जी ने बात शुरू की। उन्होंने बताया, निर्मला बड़े लाड में पली है और वे उसके दहेज में किसी तरह की कमी नहीं करना चाहते हैं। उनके बताई रकम और सामानों की लिस्ट को देखते हुए नवीन ने निर्णय लेने में देर नहीं की। पहली बार देखने पर उसे बिल्कुल शांत स्वभाव की मृदुला तुरंत पसंद आ गई। जहाँ तो उसे बाद में समझ आया कि यह तूफान के पहले की शांति थी। होने वाली स्मार्ट सासू ने दहेज में आया माला को भेजने की बात कहकर उसे गदगद कर दिया। माला की सारी जिम्मेदारी और तनख्वाह ससुराल वालों की जिम्मेवारी थी। मृदुला थोड़ी मोटी स्वस्थ गालों वाली श्यामल सुंदरी थी। हाँ, नाक थोड़ी दबी और आगे से फैली थी। उसका मोटा होना नवीन के पापा को भला लग रहा था। दरअसल खाते पीते घर की स्वस्थ पुत्री अति मोटे नवीन के सामने दुबली ही लग रही थी, और उसकी पसरी नाक पिता के वैभव के चमक में नवीन को नजर ही नहीं आ रही थी। नवीन खाने पीने का भरपूर शौकीन था। अपनी कमाई का भरपूर प्रभाव उसके सेहत पर नजर आता था। इस मोटापे के ने उसके काले रंग रूप को और बदसूरत बना दिया था। ठोडी के नीचे तह दर तह जमे मोटापे गले तक का फैला था। मृदुला के लिए पिता पुत्र ने सहमति दे दी। वहाँ से लौट पापा ने बड़े दर्द से अम्मा को सुनाते हुए कहा, मुझे पता था कि नवीन को उसके ओहदे के अनुसार पत्नी और ससुराल जरूर मिलेगा। देखो कैसे भले लोग हैं, मुंह खोलने की नौबत ही नहीं आने दिया। लड़की वालों ने बिना मांगे ही घर भरने के लिए तैयार हैं। दरअसल नवीन के ऊंचे पद और बहुत ऊंची तनख्वाह का पापा को बड़ा अहंकार था, पर अम्मा दहेज के खिलाफ थी। खाना नहीं लगाते देख नवीन ने फिर माला को आवाज़ दी। टीवी से बिना नजरें हटाए मृदुला ने फरमाइश पेश कर दी। आज उसे फैशन मॉल के फूड कोर्ट से चाट और छोले खाने का मन है। नवीन मृदुला की रोज़ रोज़ की फरमाइशों से परेशान था, पर वह मरे मन से चुपचाप कार में मृदुला को लेकर मॉल की ओर बढ़ गया।
मॉल पहुंचकर मधुला ने उसे कुछ ताज़ी सब्जियां और फल लेने कहा और एक और खड़ी हो गई। उसे मधुला पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, पर वह बड़े बेमन से खरीदारी करने लगा। तभी सामने लगे बड़े बड़े आईने में उसे अपने आप और मधुला को देखा। रोज रोज के होटलों के चटपटे भोजन ने उन्हें और गोल मटोल बना दिया था। मन ही मन सोचने लगा, चलो कल से माला को घर पर भोजन बनाने कहेगा। हाल ही में डॉक्टर ने उन दोनों को वजन कम करने का निर्देश दिया था। अब सेहत पर ध्यान देना जरूरी है। मधुला के गुस्से को वह मॉल के कर्मचारियों पर उतारने लगा। हरी हरी ताज़ी लौकी और तोरई देखकर भी वह झुंझलाकर कहने लगा, ये लौकी तो मोटी है, मुझे लंबी और पतली लौकी चाहिए। तभी सामने लगे आईने में एक लंबी शरहरी और आकर्षक महिला को वहाँ के कर्मचारियों को निर्देश देते देखा। चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा, पर कुछ याद नहीं आया। मॉल का कर्मचारी जो उसकी मदद कर रहा था, उसने बताया, वे यहाँ के मालिक की पत्नी है, बड़े अच्छे स्वभाव की है। उनके प्रयास से बहुत कम समय में ही मॉल ने बहुत तरक्की कर ली है। बड़ी देर तक वह सब्जियों की खरीदारी में उलझा रहा, पर उसे कुछ ठीक से समझ ही नहीं आ रहा था। तभी पीछे से किसी महिला की मीठी आवाज़ आई। नवीन ने आईने में ही देखा। उसकी मदद कर रहे कर्मचारी को उसी महिला ने आवाज़ देते हुए कहा, ये लंबी मोटी पतली में ही उलझा रह जाएगा, तुम दूसरे ग्राहकों की भी मदद करो। वह हतप्रभ रह गया। आवाज़ सुनते ही उसे सब याद आ गया। ये तो बीना थी। उसके विवाह की बात बीना से चली थी। उसे बीना पसंद भी आ गई थी। नवीन ने उससे फ़ोन पर बातें भी की थी। दहेज की रकम और सामानों की लिस्ट देखकर बीना के पिता ने असमर्थता जताई। नाराज़ होकर उसके पापा ने बात रोक दी। चिढ़कर झूठ मूठ उसके पापा ने बीना के पापा को फ़ोन कर कह दिया, आपकी लड़की थोड़ी मोटी और छोटी है, हमें लंबी और पतली बहू चाहिए, हमें आपकी लड़की पसंद नहीं है। ये बात नवीन आईने में कभी बीना और कभी मधुला को देखता रह गया। उसे लगा आईना उसे मुंह चिढ़ा रहा है। आज उसे अम्मा की बात बड़ी याद आ रही थी। धन नहीं गुण देखो बेटा। धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।